श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी दो स्थानों पर निवास करते हैं, एक तो अपने अंदर और दूसरे बाहर। और जो हम बाहर निवास करते हैं तो वहां की साधना भिन्न है, और जो हम अंदर निवास करते हैं तो वहां की साधना भिन्न है। तो जैसे हम ऑफिस पे जाते हैं तो हमारा मेकअप, हमारा यूनिफॉर्म भिन्न होता है, और जब घर में होते हैं तो वो भिन्न होता है, लेकिन हम वही है, हम में कोई फर्क नहीं। उपाधि के कारण अंदर बाहर, ऑफिस घर इत्यादि होता है, और इसके लिए हमें अपने जीवन में दोनों तरह से बैलेंस रखना आवश्यक है। जिसके जीवन में बाहर का जगत और अंदर की अनुभूतियां, इसका बैलेंस बना रहता है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में साधना के तौर पर 4 बातें बताई है। पहली बातें है बाहर के जगत को लेकर के। बाहर के जगत को लेकर के हम लोगों की समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपने जीवन के दुख को लेकर दूसरों को बदनाम करने में लग जाते हैं। तो व्यक्ति जब तक दूसरे को बदनाम करते रहेगा तब तक के वो अपने को सुधारना है, अपने को सुधरना है, ये बात उसके दिमाग में आएगी ही नहीं। और जब तक हमारा ध्यान अपने पर नहीं आता तब तक के हमने आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं किया। ये जो शब्द है आध्यात्मिक जीवन, इसका तात्पर्य ये है, अधि माने अगल बगल, आत्मा माने अपना आपा। तो हमारे जो विचार है वो कहाँ है? क्या हम विचारों के गाड़ी पर बैठ करके अपने से दूर चले जाते हैं, या इन विचारों के साथ रह करके हम अपने पास लौट आते हैं? जिन विचारों के साथ रह करके हम अपने से दूर चले जाते हैं, वो विचार हमारे बंधन का कारण बनता है, और जिन विचारों के द्वारा हम अपने पास लौट के आते हैं वो हमारे मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए ये मूल सिद्धांत को ध्यान में रख करके 4 मार्ग बताए हैं। पहले बाहर के मार्ग। बाहर के मार्ग क्या है? एक तो है कर्म मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। अब कर्म मार्ग में 2 बातें हैं, एक कर्म का सिद्धांत और दूसरा कर्म योग। कर्म का सिद्धांत साइंस है, कर्मयोग टेक्नोलॉजी। जो सिद्धांत जीवन में नहीं उतरता उसको फिलॉसफी कहते हैं, और जो सिद्धांत जीवन में उतरता है उसी को विजडम कहते हैं। तो पहले सिद्धांत समझ ले, इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, और ये सिद्धांत का लिमिट कहां तक है, इसके परे इस सिद्धांत की कोई कीमत नहीं।
ये 3 बातें समझ ले। पहले, हम जो इस जगत में जीते हैं तो हर चीज के लिए दूसरे को जिम्मेदार रखना ये मनुष्य का स्वभाव है। तो यदि मैं पति हूं तो दुख का कारण पत्नी, यदि मैं पत्नी हूं तो दुख का कारण पति, यदि मैं विद्यार्थी हूं तो दुख का कारण परीक्षा, यदि मैं बच्चा हूं तो दुख का कारण माँ बाप। इस प्रकार से हम बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब इससे निकलने के लिए पहली स्टेप, हमारे जीवन में जो कुछ है अच्छा बुरा, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। देखो, यदि हमने स्वयं अपने आप को अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार स्वीकार किया तो अब दूसरे से मन हट गया। अब हमको बदलना है अपने आप को। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, आज बहुत खाना खिला दिया, बच्चे हो गया, खाते हम डट के हैं और ऊपर से कहेंगे आज जरा खाना ज्यादा ही हो गया। ऐसे नहीं कहते कि रोज की आदत है। एक बीबी ने कहा अपने हस्बैंड से, तुम रोज ही ऐसा कहते हो। तो पहली स्टेप ये। अब दूसरी स्टेप, यदि हम जो कुछ है अपने ही कारण है तो सवाल ये है कि मैंने किसको कष्ट दिए थे कि मुझे कष्ट आ रहे हैं। ये तो मेरी पहली ही शादी है, पहले तो कभी किसी को कष्ट दिए नहीं थे, फिर ये बीबी मुझे क्यों परेशान करती है। ऐसा हो कि पहले तुमने बीबी को परेशान किया था और इसीलिए अब ये बीबी बदले में, ऐसा तो है नहीं, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर बताते हैं कि देखो महाराज, जीवन में जो कष्ट होते हैं वो व्यक्ति के कारण नहीं होते, वो होते हैं हमारे अंतःकरण के स्थिति के कारण। तो हमने क्या किया ऐसा, आपको भले मालूम ना हो, आप भले भूल गए हो, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया होगा, और यहां से एक नई विचारधारा प्रारंभ हो जाती है। कौन सी विचारधारा? हम इस देह के जन्म के पूर्व थे और कुछ उटपटांग बातें कर रहे थे और उसके कारण इस जन्म में उसका प्रभाव मिल रहा है। तो दूसरे को बदनाम करना बंद कर दिया। अब दूसरी बात, यदि हम इस जन्म में ठीक से नहीं रहेंगे तो अगले जन्म में सुख दुख के भागी होने के लिए तैयार हो जाओ। तो आदमी क्या करेगा? अभी तक तुमने अपने पर कंट्रोल नहीं रखा, अब इसके बाद यदि मिठाई खाना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा अपना रसगुल्ला हो जाएगा और तुम जहां बैठोगे वहां चींटियां आके तुमको काटने लगेगी चारों तरफ से। पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया, चारों तरफ से चींटियां आके काटती है, तुम स्वयं रसगुल्ला बन गए हो, बंद करो अब खाना। माने एक भाग हमारे जीवन का हमने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्वीकार किया, दूसरा भाग अगले जन्म को ठीक करने के लिए अब इस जन्म में ठीक से रहना शुरू कर दे। अब ये दोनों का प्रभाव क्या होगा? दोनों का प्रभाव ये होगा कि हम अब अंतर्मुखी होकर के जीना प्रारंभ करेंगे। देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी उनके कारण होते हैं जो दूसरे का भला करना चाहते हैं। इसलिए पहली बात ये कर्म के सिद्धांत की। अब इस कर्म के सिद्धांत को हम कैसा समझते हैं, ये अपने ट्रेनिंग के अनुसार होगा। तो हम इसका अर्थ क्या निकालेंगे और जनरली लोग क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं कि अब ठीक है प्रारब्ध हमारा, और रोते रहते हैं।
प्रारब्ध करके रोते रहना, डिप्रेशन में जाना, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, so now we have to start changing, ये इसका अर्थ है। अब दूसरी बात, दूसरा जो महत्व का अर्थ है वो अर्थ ये है कि हमारा कभी भी अभाव नहीं था। हम देह के जन्म के पूर्व थे, देह में है, देह के मरने के बाद भी रहेंगे। तो क्या हुआ, हमारा अस्तित्व अखंड है। यदि हमारा अस्तित्व अखंड है तो मृत्यु का डर अपने आप निकल जाएगा। देखो, कर्म का सिद्धांत इसलिए नहीं है कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उसके लिए नहीं है। ये इसलिए है कि हमारी जो सत्ता है वो देह के कारण टूटती नहीं, वो अखंड बनी है। और इसीलिए इतने सारे देह आके चले गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों, ये इसका तात्पर्य है। देखो, पहले हम पिलानी में थे, फिर वहां से निकल गए, वाराणसी चले गए, वहां से निकल गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली से निकले यहां टपके। हम तो यही है, ऐसे थोड़ी है कि वहां अलग थे वहां अलग थे। हमारी कंडीशनिंग, उपाधि भिन्न थी, हम वही है। ऐसे थोड़ी होगा पिलाने से जाना है, अरे बाप रे मैं मर रहा हूं, ट्राई करके देखो, नहीं मरेगो, संभव नहीं है। तो ये बात जब हृदय में उतरेगी कि हमारा मृत्यु और उसके कारण हमारा जन्म दोनों भी संभव नहीं है, ये बात हृदय में उतारने के लिए कर्म का सिद्धांत है। देखो, अब ये यदि बता दिया कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है तो आदमी गुंडागर्दी करने लगेगा। देखो, मरते तो है नहीं, दूसरे को मारो। नायम हंति न हन्यते उभौतौ न विजानीतः। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, जैसे हम नहीं मरते वैसे दूसरा भी नहीं मरता। इसीलिए ना तो मरने मारने की बात आ सकती है, ना तो आत्महत्या करने की बात आ सकती है, क्योंकि हम बने रहेंगे। आत्महत्या करोगे तो केवल देह का त्याग करोगे, तुम तो ज्यों के त्यों रहोगे। देखो, जैसे आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के घर से भाग जाता है, बीबी से फ्रस्ट्रेट हो गया, भाग गया हिमालय में, वहां जाकर के संन्यास लिया। यहां से बीबी बदल के जाओगे, वहां फिर निर्माण करोगे, क्यों, तुम तो वही हो ना, प्रॉब्लम वहां से है। इसलिए यह कर्म का सिद्धांत दूसरी बात लाता है हमारे जीवन में कि हमारा अस्तित्व अखंड है, और ये अखंड अस्तित्व अब इसको हमको पहचानना है। इसको पहचानने के लिए पहली आवश्यकता होती है अपने पर नियंत्रण की, और नियंत्रण में लाने के लिए फिर बताते हैं, यदि बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, यदि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो आदमी बिजी रहता है। जो आदमी बिजी रहता है वो सुखी रहता है, और जिसके पास टाइम ही टाइम है, VRS ब्रांड, वो स्वयं भी दुखी, दूसरे को भी दुखी करेगा। और इसीलिए हमको बताते हैं कि देखो, अपने जीवन में तुमको कर्म करना है या नहीं करना है, इसका चॉइस नहीं, ये है नो चॉइस। फिर कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन सवाल यह था कैसे करें, और फिर यहां से कर्म योग का सिद्धांत प्रारंभ होता है। तो कर्म का तात्पर्य क्या है, किस लिए कर्म किया जाए? तो कर्म का तात्पर्य, कर्म करने का प्रयोजन ये है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। हमको कर्म इसलिए करना है कि जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होवे। देखो,
शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप जागृत हो जाती है। और जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वह व्यक्ति अब जगत में रस लेना अपने आप कम हो जाता है। देखो, इसलिए हमारे कर्म योग का तात्पर्य हो गया कि हम जगत में व्यवहार करें, लेकिन निर्माण अंतःकरण का होवे। तो कर्म योग के द्वारा स्वर्ग नरक जाने का चक्कर नहीं है। कर्म योग के द्वारा पाप पुण्य के चक्कर में फंसने की बात नहीं है। कर्म योग के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, और अंतःकरण की शुद्धि ही तत्व जिज्ञासा जागृत करती है, और इसी के द्वारा हमारे विचारों की धारा जो बहिर्मुखी है वो लौट करके अंतर्मुखी हो जाती है। ये तात्पर्य है। इसीलिए जिनके दिमाग में ये कल्पना है कि हम तो बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। एक सज्जन हमको मिलने आए, गुजराती, एक लड़की के मामा थे। वो लड़की हमको हमारे कविल्ला धाम में एक बार मिली। बोले, स्वामी जी मेरे मामा जी है और आप उनसे मिलिए। मैंने बोला, मैं सिर्फ एक ही बार मिला था मेरे मामा को, उसका नाम कंस था, अब इसके बाद में किसी मामा को नहीं मिलता। बोले ऐसी बात नहीं। क्या बात है? तो बात ये है कि वो बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा बुढ़ाऊ है क्या? हाँ। मैंने फिर देयर इज नो वे आउट, यू ओनली टॉलरेट, जरूर कुछ नहीं कर सकते। तो बोले स्वामी जी मैं अकेले क्यों टॉलरेट करूं, आप भी टॉलरेट करो, मैं इनको बुलाती हूँ। और बुलाया, और आने के बाद स्वामी जी मेरी भांजी ने आपको सब बता ही दिया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा मुझे कुछ नहीं बात करनी आपसे। नहीं 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 ऐसा मत करना। हाँ शुरू हो जाओ। शुरू हो गए। मैं नित्य रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, ऑलमोस्ट कंठस्थ है। रोज मंदिर में जाता हूँ, जप करता हूँ, मांस मच्छी नहीं खाता, सब कुछ, लेकिन मन में शांति नहीं। ऐसा क्यों? हमने कहा ये सब करते हो इसलिए बंद कर डालो, और खाना खाओ, टीवी देखो, घूमने जाओ और मौज करो। देखो, we don't understand what dose we are taking. आपका पेट है इतना सा कि जिसमें दूर से रसगुल्ला दिखा चित्र तो लूज मोशन होने लग जाते हैं, और आप चूंकि फ्री मिल रहा खाए जाओ। इसी प्रकार से अपनी औकात पहचानो, हाउ मच यू आर एबल टू डू दैट। तो स्वामी जी अब मैं क्या करूं? हमने करना बहुत किया, अब करना बंद कर डालो, यही बहुत है। तो चक्कर यही है, मैं इतना सारा करता हूं तो भी मेरा मन अशांत है। तो हमने कहा कि महाराज आप जो कहते हो ना कि हमने बहुत धर्म का जीवन जिया, ये सब झूठ है। आपने लोगों को धोखा नहीं दिया, आपने अपने आप को धोखा दिया है। मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा दुनिया को नहीं अपने आप को देता है। और इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव एक ही है, जैसे जैसी उम्र बढ़ती है फिर अंदर से वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिजेक्शन, डिजेक्शन शुरू हो जाता है। इसने ऐसा क्यों किया? मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे अपने बच्चों से। शुरू हो गया रोना धोना। ध्यान से सुनना, यदि आपने धर्म का जीवन जिया है तो आपके हृदय में जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य जागृत हो जाएगा, और जिसके हृदय में समझदारी के साथ वैराग्य जागृत हो गया है, वह व्यक्ति दुनिया को लेकर के दुखी नहीं होता।
ये सिद्धांत हमने आपको कई बार सुनाया है और मुझे उम्मीद है आप भूल गए होंगे। डोंट डिसअपॉइंट मी। नहीं समझे, हमको याद है। सिद्धांत ये है, जो व्यक्ति दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। अब देखो, बुढ़ापे में हम बहुत दुखी होते हैं हर एक के कारण, तो कितने बेवकूफ हो गए। यदि हम कर्मयोग कर रहे हैं, और कर्मयोग का तात्पर्य है संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि, ये तात्पर्य है। और यदि ये नहीं हुआ तो सर के ऊपर में बोझा डाल के चल रहे हैं। पहले मैं पापी था, अब पुण्यवान हूं। पहले मैं पैसे चुरा के ले जाता था, अब मैं मिस एप्रोप्रिएट करके ले जाता हूं। बात एक ही है। देखो, इसलिए कर्मयोग का तात्पर्य क्या हुआ? जगत में कार्य करो लेकिन निर्माण अंतःकरण का हो, ये बात हो। और अंतःकरण का निर्माण माने क्या? केवल दो बातें। हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जब तक अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव रहेगा, तब तक हमारी जो अभिव्यक्ति है वह सच्चिदानंद परमात्मा की नहीं होगी, वह राग द्वेष की होगी। जैसे सूर्य प्रकाश के सामने हमने एक प्रिज्म रख दिया है, तो प्रिज्म जब तक है तब तक के आपको 7 रंग दिखेंगे ही दिखेंगे। यू कैनॉट डू विद इट। तो उसको लिए करना क्या है? सूर्य प्रकाश को नहीं बदलना है, उस प्रिज्म को निकाल देना है, बस। इसी प्रकार से जो परमात्मा का शुद्ध प्रकाश है वो हमसे अभिव्यक्त इसलिए नहीं होता कि वहां राग द्वेष के 2 रंग बीच में लटके हुए हैं। और उसके बाद जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। देखो, इसलिए आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है कि जगत में व्यवहार करते समय हमारे अंतःकरण में जो राग द्वेष है उसको हटा देना है। अच्छा, राग द्वेष का तात्पर्य ऐसे में समझ लेना, जैसे ये पुस्तक इस टेबल के ऊपर है, इस प्रकार से हमारे अंतःकरण के ऊपर में राग और द्वेष जय विजय बैठे हुए, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, जैसे कपड़े को आप धो लो और धोने के बाद निचोड़ो, निचोड़ने के बाद वो टैप के ऊपर रखो, बाद में इसको सुखाने को डाल देंगे, आप सूखे हो जाओ और कपड़े को वहीं छोड़ दो, और दिन भर कपड़ा वहीं पड़ा रहेगा, भगवान की दया से सूख जाएगा। और दूसरे दिन जब उसी लुंगी को पहनना है तो कैसी हो जाएगी? एकदम भरतनाट्य जैसी। तो उसमें गंदगी क्या है? कुछ गंदगी नहीं है। फिर भी उस लुंगी को जब हम पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो करना क्या है? इस्त्री, गरम जो होती है उसको इस्त्री कहते हैं। तो उस इस्त्री को घुमाना है। इस्त्री को जब घुमाएंगे तो उस कपड़े पर आई हुई जो सले थी, क्रीज, वो कहां चली गई? देखो, और कपड़ा गंदा दिख रहा था उन्हीं सलों के कारण, और जब आपने इस्त्री घुमाई तो वो कहां चली गई? इसी प्रकार से अंतःकरण में राग द्वेष ये कोई वस्तु नहीं है, ये भ्रांति है। और इसको निकालने के लिए कर्मयोग का सिद्धांत। इसलिए हमने यदि आध्यात्मिक जीवन जिया है, हमने यदि धर्म के अनुसार अपने आप को चलाया है, तो उसका सिम्टम, उसका
परीक्षा करने का तरीका यही है, अब हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति राग द्वेष नहीं है, क्योंकि राग द्वेष ही खत्म हो गए। ऐसा जो अंतःकरण है वह अगली स्टेप लेता है। कौन सी अगली स्टेप लेता है? अब ध्यान से सुनना। जब हम किसी दर्पण में देखते हैं और उस दर्पण पर मिट्टी पड़ी हो और साफ नहीं हो और वो दर्पण हिल रहा हो और भले हम सामने खड़े रहे तो हमको हमारा प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखेगा। तो पहले उस दर्पण को साफ करना है, उसके बाद स्टेडी करना है, फिर जैसे हम होंगे वैसे ही दिखेंगे। इसी प्रकार से जो अंतःकरण राग द्वेष के द्वारा कलुषित नहीं है, उस अंतःकरण में ध्यान से सुनना, उस अंतःकरण में जगत का प्रतिबिंब पड़ता है तो भगवान का दर्शन होता है। समझ लेना महाराज, बहुत सूक्ष्म तत्व है। देखो, और जब हमारा अंतःकरण राग द्वेष के द्वारा प्रभावित है तो जो नहीं है वो दिखने लग जाता है। फिर क्या नहीं है जो दिखता है? अपना पराया, दोस्त दुश्मन, ये सब दिखने लग जाता है। और जहां हमने जैसे साफ सुथरे स्टेडी दर्पण के सामने खड़े रहे तो दिखेगा हमसे कोई भिन्न है, लेकिन अनुभव क्या होगा कि मैं अपने तरफ देख रहा हूं। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वह देखेगा जगत के तरफ, लेकिन ध्यान होगा अपने तरफ। इस प्रक्रिया को दृढ़ करने के लिए भक्ति मार्ग है। फिर हमको ट्रेनिंग देनी है। भक्ति मार्ग क्या है कि जैसे हम में परमात्मा है वैसे हरेक में है, लेकिन वो दिखता नहीं। नेवर माइंड, ट्राई। जैसे वो 3 डायमेंशनल चित्र आते हैं ना आजकल, आप सामने से देखो तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है कोई डिजाइन है फ्लावर्स का वगैरह, और एक बार उसकी तरफ एकदम आंखों को स्थिर कर लो, आंखें स्थिर हो गई तो धीरे 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 जो अंदर में गहराई में छिपी हुई वस्तु है वो आपको दिखने लग जाती है। इसी प्रकार से वह अंतःकरण, वह मन जो हिलता डुलता नहीं, साफ सुथरा है, वो इस जगत के नाम रूप की अनेकता की तरफ देखते हुए भी यदि नहीं हिला तो सभी नाम रूप का जो आधार है उस चैतन्य को पहचानने में सक्षम हो जाता है। इस प्रक्रिया को भक्ति साधना कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाहर शालिग्राम के पत्थर को रखा है और उसके ऊपर में पानी दूध सब डाल करके मन में क्या हुआ, अब हमने नारायण भगवान की पूजा करी है। देखो, बाहर देखा पत्थर को और दर्शन हुआ भगवान का। और ये कब होगा? जब बाहर की नाम रूप की अनेकता हमारे मन को नहीं बिगाड़ेगी तब। इसलिए भक्ति मार्ग जगत में रहने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम जो स्वाभाविक किसी के प्रति राग द्वेष रखते हैं उससे मुक्त हो जावे। उससे जब मुक्त होगी तो क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ उसमें पावित्र्य आने लगेगा। देखो, 2 बातें होती है, एक तो साफ सफाई और दूसरा पवित्रता। धोबी के यहां से कपड़े धो के आते हैं तो साफ सफाई होती है,
पवित्र नहीं होते। पवित्र होते हैं जब घर में बढ़िया कपड़े धो, उसको बढ़िया सुखाओ और उसको किसी ने जाकर के हाथ मुंह नाक पोछा नहीं है और वो कपड़ा किसी दूसरे काम के लिए नहीं लाया, उसको लेकर के भगवान की पूजा करो, हाँ अब ये पवित्र है। तो पवित्र का तात्पर्य है जो वस्तु केवल परमात्मा के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो पवित्र होती है। भगवान को भोग चढ़ाना है तो ऐसा थोड़ी है, आधा बच्चे का बचा हुआ था सैंडविच फ्रिज में रखा हुआ था, आज भगवान के भोग में क्या ले लेना, फ्रिज में वो रखा है सैंडविच, राजू का आधा बचा था। ओम प्राणाय स्वाम अपानाय स्वामानाय, भगवान कहेंगे थू, खाएंगे थोड़ी हो। तो बाहर के जगत में व्यवहार करते समय दो मार्ग बताए, कर्म जिसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और भक्ति जिसके द्वारा दृष्टि की शुद्धि। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसकी दृष्टि पवित्र हो गई है, वही व्यक्ति साधना कर रहा है, अन्यथा इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। ये ऐसा है, वो वैसा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कल हम दिल्ली में थे रात को, आज सुबह ही आए, तो हम प्रश्नोत्तरी नहीं करते। अब उन्होंने स्वामी जी ऐसा नहीं, हम लोगों को बहुत फायदा होता है, मुझे लगा लेक्चर से फायदा नहीं होता, प्रश्नोत्तरी से क्या फायदा होगा। उन्होंने नहीं स्वामी जी, हमने कहा बाबा स्क्वीज कर लो, जितना हो सके उतना कर लो स्क्वीज। और एक निमिष में स्वामी जी प्रश्न, मेरा लड़का बहुत शराब पीता है, क्या करूं? तो मैंने कहा उसको पानी दिया करो ताकि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पिएगा तो भला होगा। अब उसी अम्मा का दूसरा प्रश्न, स्वामी जी मेरी लड़की बिल्कुल मेरी बात मानती नहीं और बहुत बिगड़ गई है, तो उसको क्या करो? शराब पिलाओ। अब इसका कोई अंतर नहीं है। हम अपने माँ बाप की कितनी बात मानते हैं वो नहीं देखेंगे, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात माने। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य ये नहीं कंप्लेन करते रहो, कंप्लेन करते रहो। जो कंप्लेन बॉक्स होते हैं ना, उन्होंने अभी आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं किया, अपने को सुधारना है। तो कर्म और भक्ति का ये प्रयोजन। अब तीसरी बात आती है अंदर की बात। अब अंदर की बात क्या है? जो अंतरंग साधना है उसमें दो बातें होती है। एक बात है अपने ऊपर नियंत्रण लाना है। जिस व्यक्ति का जीवन स्वयं नियंत्रित नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान से समझ लेना, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं है वह पशुतुल्य। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में साधना नाम की बात हो ही नहीं सकती। लड़की हो सकती है, बात नहीं हो सकती। तो अब तीसरा साधना का कक्ष हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन में 8 अंगों का होना आवश्यक है। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले अपने व्यक्तित्व को पहचाने। हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू हैं, एक प्रकृति और दूसरा चैतन्य। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। देखो, खांसी आने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप आ जाती है। बीमारी होने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप बीमार हो जाते हैं। तो प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है।
तो इस प्रकृति को जीत करके उसको नियंत्रण में लाना है, यह अंतरंग साधना का एक भाग। और जिसका मन या चित्त या अंतःकरण संयमित हो गया है, ऐसा संयमित मन ही तत्व चिंतन में रस ले सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए योग शास्त्र में 8 बातें बताई है। पहली बात यह है, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। पहली बात यह है कि हमारा जगत के साथ कैसा व्यवहार है। क्या हमारे कारण दुनिया परेशान है और हम दुनिया के कारण परेशान है? ऐसा यदि है तो हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। देखो, यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः। चाहे आप पतंजलि महर्षि की यम साधना कह लो, चाहे भगवान कृष्ण की भक्ति साधना कह लो, पहला लक्षण साधक का जो दूसरे के कारण परेशान नहीं होता और जिसके कारण दूसरे परेशान नहीं होते, वह सावधान रहने वाला साधक होता है। देखो, कई बार हमको ये बात समझ में नहीं आती या समझना नहीं चाहते कि अगला हमको सुनना नहीं चाहता, हम अपने बोले जा रहे। देखो, ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, वी आर लिविंग लाइक ए रोबो। बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। और इसीलिए पहली साधना ये है, इस जगत में ऐसा रहो कि अपने आप को किसी पर नहीं लादना है, अपने आप को किसी पर थोपना नहीं है। जहां अपनी आवश्यकता नहीं वहां से भागो। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। कल हमारा लेक्चर वहां खत्म हो गया 9 बजे और सीधे निकले वहां से लेक्चर से, वही खाना खा करके डायरेक्टली एयरपोर्ट पर, और फ्लाइट कैंसिल। अब क्या करेंगे? जब वहां तो जाएंगे, लटक के जाएंगे हवाई जहाज को, नहीं तो। और हमको कहे, साहब फिर आप इतना क्यों, आज रुक जाओ, कल चले जाना। हमने कहा, मैं बताऊं तुमको, यदि आज मैं रुक गया तो तुम कहोगे अननेसेसरली आई टोल्ड स्वामी जी। और ये बात मुझे मालूम है, इसीलिए दूसरी फ्लाइट जो मिली उसमें बैठ के चले आए। एक बात समझ लेना, जगत में जहां हमारा काम खत्म हो गया वहां एक क्षण मत रुको, भागो। नहीं तो आ गए, बाप रे, आ ही गए। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप इतने जगह जाते हो, आपको लोग इतना प्यार से, आनंद से और रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, सीक्रेट क्या है? हमने कहा, सीक्रेट ये है कि हमारे जाने से पहले हम वहां से कब निकल जाने वाले हैं, ये बात पक्की होती है। और इसीलिए जैसे जैसे हमारा स्टे बढ़ता है, लोग और खुश होते हैं। पहला दिन आया, 7 दिन रहेंगे, दूसरा दिन आया, 6 दिन रहेंगे, तीसरा दिन आया, 3 दिन बचे हैं, अब शाम को स्वामी जी जा रहे, वेरी हैप्पी। देखो, यस्मान्नोद्विजते लोकः और लोकान्नोद्विजते च यः। इसी प्रकार से हमको किसी से परेशान नहीं होना। और ये तब हो सकता है जब आप, जो आपको परेशान करता है ना, उसके प्रति एकदम इंडिफरेंट हो जाओ, एकदम इंडिफरेंट। अब ऐसा है, करोगे क्या? झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। ये बात हमने सीखी है भगवान की दया से। जैसे कई बार व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है, जब अब इतने सालों से इतने लोगों को देखे हैं ना, एक क्षण में किसी के भी आंखों की तरफ देखो तो एकदम जैसे एक्सरे का पूरा पिक्चर है ना,
वो सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर अपने को बचाने के लिए भागो। अपना सिद्धांत यही है, रण छोड़ दास। हमको रण में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, भाग जाना है। तो आकर के कहे हमें आशीर्वाद दो। बाप रे, ऐसे लगता है कि आंखों में से एकदम जहर की गैस निकल रही है। तो अब ऐसा ही करोगे क्या? आंखें बंद करके चलोगे? नहीं। देख लिया वहां से सामने से पॉइजन आ रहा है, उधर देख लो। क्या करोगे? दिस इज ओनली वे। यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो, पहली सिद्धांत की साधना, अंदर की, नियंत्रण की। दूसरी बात, हम अपने से परेशान होते हैं। मेनी टाइम्स वी आर टायर्ड ऑफ आवर सेल्व्स। परेशान, सर जी पता नहीं मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्सा करता हूं, तो क्या करूं? अब ये जो प्रश्न है ना, मैं बहुत गुस्सा करता हूं तो क्या करूं? तो और गुस्सा करो, और क्या? अब ये जो अपने आप पर तरस आता है ना, ये इसका एक ही कारण है, अपने पर नियंत्रण नहीं है। गुस्सा आता है तो फोड़ो सर, दूसरे का नहीं, अपना। तो हम जब अपने से परेशान होने लग जाते हैं तो हम साधक नहीं है। एक बात समझ लेना भैया, अपने जीवन की समस्या का समाधान हमको स्वयं को ही ढूंढना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। यदि हमें बीमारी हो गई और हमको दवाई खानी है, हमको दवाई अच्छी नहीं लगती, तो हम अपने बीबी से कहते हैं, हनी यू लव मी, यस, विल यू प्लीज टेक मेडिसिन फॉर मी? बोलेगी नहीं, क्यों? बिकॉज आई लव यू। तू ले लो प्लीज दवाई। देखो कितनी सरल सरल बात। इसलिए बाबा, हम अपने से परेशान न होवे। और अपने से परेशान क्यों होता है आदमी? जब अपने पर तरस आता है। दिस इज हाउ मेनी पीपल गो इनटू डिप्रेशन। दूसरों को डिप्रेस करो, स्वयं डिप्रेस नहीं होना चाहिए। बहुत महत्व की बात है, अपने पॉलिटिशियन लोगों से सीखने की बात है। देखो, देश को डिप्रेस करते वो कुछ, उनको कुछ नहीं होता, पान खा करके थूकने को तैयार। इसलिए अपने आप पर तरस मत खाओ और अपने आप पर नियंत्रण में रखना है। उसके लिए एक सिंपल साधना हम आपको बताते हैं। अपने जीवन में नियम ले लो। जिनको ज्यादा डिप्रेशन वगैरह का चक्कर होता है, नियम ले लो। शारीरिक बात शुरू कर दो, मानसिक बंद कर दो। तो जिम में जाना शुरू करो, नहीं तो एरोबिक्स में जाओ। आप में जितना डिप्रेशन है ना, वो इवापोरेट होके चले जाएगा। अरे क्या चला गया, निकल गया। यहां डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। जो लोग केवल मानसिक बात करते हैं बिना समझदारी की, वो मेंटल हो जाते हैं। तो फिजिकली काम करो। कल्पना करने से कुछ नहीं होता। एक अपने ठाणे के सज्जन है, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक मोर देन 15-20 ईयर्स, हमारे अपने त्रिपुरा रहस्य के इसमें कभी कभी आते थे। एक बार मुझे कहा, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। बात यह है कि मैं इंजीनियर हूं, क्वालिफाइड। मेरी शादी हो गई, भगवान की दया से बच्चे हो गए, 4 बच्चे हैं। और मैंने आज तक के कोई भी नौकरी नहीं की, काम धंधा नहीं किया, एक पैसा नहीं कमाया। हमने कहा भगवान की कृपा तो है, बच्चे तो हो गए, और क्या चाहिए? घर कैसे चलता है? बोले बस मेरी पत्नी काम करती है और वही घर को देखती है, और तुम? मैं कुछ नहीं करता। तो बोले बताइए मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप से तंग आ गया हूं। ऐसे लगता है कि क्या मेरा बेकार जीवन है। तो हमने उनको कहा
ठाणे से निकल करके चर्च गेट तक पैदल जाया करो और वापस पैदल जाना, रोज करना 3 महीने तक, फिर बताओ। और मैंने सोचा ये नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था, करना शुरू कर दिया। और 3 महीने के बाद उसमें इतनी चेतना जागृत हो गई कि पहले जो वो कल्पना करता था, मैं यहां से वहां तक बाथरूम के लिए कैसे जा सकता हूं, सो डिफिकल्ट। ये जो कल्पना करने वाले होते हैं ना, ये डिप्रेशन में जाते हैं, और जो एक्शन करने वाले होते हैं वो दूसरे को डिप्रेशन में जाते हैं। तो धीरे 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 उसने अपने आप को इसमें से निकाल दिया। तो जीवन में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि और स्वाध्याय और संतोष, ये 5 चीजों का जब आधान करते हैं तब व्यक्ति के जीवन में अपने आप पर तरस खाना बंद हो जाता है। देखो, जीवन में संतोष होवे, जीवन में शौच होवे। शौच का तात्पर्य है बाहर अंदर की दोनों की सफाई, और सबसे बड़ी सफाई हम आपको बताया क्या है, प्रसन्न रहो। पूरे शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है। अभी हम आए दिल्ली से, वहां पहले बिरला मंदिर में हम बोले 4-5 दिन, वहां विषय था, क्या विषय था, आनंद महोत्सव। और दूसरी जगह में हुआ 5वें अध्याय पर, वहां विषय था मस्ती का माहौल। एक सज्जन हमको कहे, स्वामी जी आप इसी पर बोलते रहते हो, इसी पर बोलते रहते हो, क्या हमारे शास्त्र में दूसरी कोई बात है नहीं? हमने कहा देखो, तुमको जो चाहिए वो शास्त्रों में है, दुखी होना है वो भी है। कैसे? जमीन में एक गड्ढा बनाओ, उसकी इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, उसके लिए इतनी सामग्री होनी चाहिए, और उसके लिए ऐसे यजमान होने चाहिए, उसके लिए ऐसे पुरोहित होने चाहिए, उसके बाद ऐसा यज्ञ करो, उसमें इतना घी जलाओ और पानी डालो, और उसके बाद ये करो। उससे क्या होगा, तुम परेशान हो जाओगे, और क्या है। देखो, हम लोगों ने भागवत की कथा सुनी, उसमें याद है आपको, वो सभी शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते थे कि दिन भर हम ये अग्निकुंड में आहुति डालते डालते धुएं से नाक मुंह एकदम अंदर बाहर से साफ हो जाता है, अब हम तंग आ गए, अब जो थोड़ा समय है उसमें भी भगवान की कथा सुनाओ। देखो, तो अपने जीवन में शौच, संतोष और तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये जो 5 बातें जिसके जीवन में आ गई, उसका अपने पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। तपस का तात्पर्य 2 प्रकार से बताते हैं। तपस्या का तात्पर्य यह है जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है उसको स्वीकार करने की क्षमता। उसके लिए जो तपस्वी लोग होते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो, वो करने की आपको आवश्यकता नहीं। देखो, भगवान इतने करुणा से परिपूर्ण है, पति को तपस्या करने के लिए पत्नी के साथ खुशी से रहना, और पत्नी को तपस्या करने के लिए पति के साथ खुशी से रहना, इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। वहां अग्रे वन्य पृष्ठे भानु करने की जरूरत नहीं है, अग्रे ज्वालामुखी। इसलिए जीवन में सहलो सहलो सहलो। दूसरी बात, अपने जीवन में प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से अंदर में जितनी गंदगी है वो निकल जाती है, और उसके द्वारा नाड़ी का शोधन होता है। बिना नाड़ी शोधन के मन शांत नहीं रह सकता। उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य है
अपने मन को देखना, कहाँ गुस्सा आता है, कहाँ मूड ऑफ होता है, और कहाँ परायापन लगता है, कहाँ अपनापन लगता है। इस सब चीजों जो मन के विकार है उसके बारे में जितना जागृत होकर के रहेंगे उतना उसको ठिकाने पर ला सकते हैं। और तीसरी बात, साधु संतों के चरित्र पढ़ना। चरित्र पढ़ने का मतलब ये नहीं अपना ले लिया कोई गुरु स्तोत्र ले लिया या गुरु का ग्रंथ ले लिया, ये जो पारायण करने वाले होते हैं ना प्रोफेशनल, उनका दूसरों को फायदा होता है, क्योंकि तब तक ये बिजी रहते। देखो, हम आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जो गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण है, हिंदी मराठी सब में होगा वो, उसको आप पढ़ो रोज 2-4 पन्ने। आपको ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जुक्तियां मिलेगी जिसके द्वारा आपका दिमाग ठिकाने पर आएगा होगा। तो स्वाध्याय, तपस और ईश्वर प्रणिधानानि, ध्यान से सुनना। जो भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, वो कभी डिप्रेस नहीं होते, वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। देखो, जिस हृदय में भगवान निवास करते हैं उस हृदय में किसी भी प्रकार का निगेटिव वातावरण नहीं हो सकता। ये स्पष्ट समझ। तो यम नियम हो गया। तीसरा यम नियम आसन। तीसरी महत्व की बात अपने पर नियंत्रण लाने की। एक आसन में आप जितने लंबे समय तक बैठ सकोगे, ये पनिशमेंट नहीं है, इसके द्वारा आप में एक शक्ति जागृत हो जाती है। कौन सी शक्ति? जिसमें सहन शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति एक आसन में बिना हिल के, बिना फ्रस्ट्रेट होकर के, बिना गुस्से के साथ शांत और प्रसन्न लंबे समय तक बैठ सके, उसकी यह सहन शक्ति जागृत हो जाती है। देखो, आजकल के जमाने में आपने देखा होगा, अपनी ये जो अमृतानंदमयी माँ है, देखो एक बार बैठ गई वो, ये 1 नहीं 2 नहीं 8, 10, 12, 14 घंटे लोगों को प्यार करती है, हिलेगी नहीं। कारण क्या है? इसी के द्वारा हमारी सहन शक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए आसन स्थैर्य, ये स्वयं अपने पर नियंत्रण रखने का बहुत आवश्यक मार्ग है। तो हर 2 मिनट में ऐसा जैसे इडली का पत्थर घूम रहा है इधर से उधर। अच्छा, उसके पश्चात आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत आवश्यक है जीवन में, जिसके द्वारा आपके 2 बातें हो जाती है। एक तो बात नाड़ियों का शोधन हो जाता है, और दूसरी बात आपका मन देह के आकार को त्याग देता है। जहां आपके मन ने देह का आकार त्याग दे दिया है, आपका मन समष्टि मन के साथ मिल गया, और जिसका मन समष्टि मन के साथ मिलता है उसी को ईश्वर प्राप्ति होती है। देखो, योग शास्त्र में ईश्वर का वर्णन आता है, यह सर्व अंतर्यामी है, सर्वांतरयामी, सगुण निराकार ईश्वर कहते हैं। भक्ति में सगुण साकार ईश्वर है। तो यह जो सगुण निराकार ईश्वर है, वो कौन है? सगुण माने जो हमारे जीवन का निर्वाह अंदर से नियंत्रण करके करता है, वह सगुण निराकार ईश्वर है। तो हमने जो खाना खाया, जिस प्रक्रिया से पचाया, उसी प्रक्रिया से आप पचाओगे। हम जैसे आंख से देखते हैं तो आप भी आंखी से देखोगे। हम यदि कान से सुनते हैं तो आप भी कान से ही सुन रहे हो।
माने हम में आप में जहां तक के अंदर की यह प्रक्रिया है, यह सबके लिए सामान्य है। यह सामान्य प्रक्रिया जिस मन के द्वारा होती है उस मन को ईश्वर कहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में उस मन का महात्म्य नहीं है। हमारे जीवन में महात्म्य है इसी मन ने जो इस आकार को धारण किया है, और उस आकार के बाद ही मैं और तू का झंझट शुरू हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे मन देह के आकार को त्याग करके ये मैं तू का चक्कर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये 4 बातें नियम से करो तो अपने आप आपके इंद्रिय, आपके मन वापस लौट आएंगे। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं। जैसे कल रात को जब हम निकले वहां से तो खाना खा के निकले। खाना खाने के लिए हमने कहा फ्लैट में जाके सो जाएंगे। हमने क्रोसिन मांगी, हमको क्रोसिन दे दो, हमको बड़ा हेडेक हो रहा है, हम सोएंगे। But without taking food, if you take crocin, Swamiji, it will be harmful to you. हमने कहा मेरी माँ मैं बहुत खा के आया हूं इसीलिए मैं यहां नहीं खा रहा हूं। ओके, then you can take. तो जब हमारा पेट भर गया है तो मन अपने आप खाने से उपरत हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन भटकता क्यों है? क्योंकि अंदर में जो आनंद है उसकी झलक नहीं मिली अभी। तो जिसने पहले 4 बातों को जीवन में उतारा है वह अपने आप उपरत होने लग जाता है। और ये 5 बातें जब पूरी हो जाएगी उसके बाद आते हैं हम अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए। मन पर नियंत्रण करना माने क्या? ध्यान से समझ लेना भैया। मन पर नियंत्रण करना माने हमारा मन देश में, काल में और वस्तुओं में भटकता है। देखो आप यहां बैठे हैं, सडनली याद आ जाती है। ऐसा ही सत्संग जब हम जवान थे, शादी हुई थी, तब अमुक अमुक महात्मा के सत्संग में जाते थे साथ साथ मिल करके। और पता नहीं अब क्या हो गया इनको, इन्होंने सॉलिड स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी है, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दी है, पता नहीं क्या हो। मैं आपको जो उदाहरण देता हूं ना, काल्पनिक नहीं होते। मुझे हर एक प्रकार के उदाहरण मेरे जीवन में चल के आते हैं। एक लड़की ने मुझे बताया वो माँ हो गई है, उसका लड़का कॉलेज में है। वे कहे स्वामी जी अब मैं किसको कहूँ, बोलने में शर्म आती है लेकिन अब किसको कहूँ। मैंने ठीक है बेशर्म होके बोलो, मुझे भी शर्म नहीं आती। तो बोले स्वामी जी जब मैं पहले शादी होके आई तो इन्होंने मुझे 24 घंटे पिक्चर नहीं देखना, बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं, और होटलों में नहीं जाना, मेकअप नहीं करना, और हमेशा अपना भगवान 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 लगा दिया। मैं सोचा कि कहा मैं बाबा जी के गले पड़ी। और फिर धीरे 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 मेरा फिर मन उसी में लगा रहा कि देयर इज नो चॉइस। अब बोले मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। अब हमारा लड़का कॉलेज में चला गया, अब इनको पता नहीं क्या हो गया, अब उनका इंटरेस्ट उसमें से निकल गया। अब ये कहते हैं चलो जरा बढ़िया कपड़े पहनो, हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। अब बोले मेरा उसमें बिल्कुल मन नहीं करता, अब इनका मन भगवान में नहीं और मेरा मन वहां नहीं, अब क्या करूं? देखो हमने कहा गाना गाओ, जाने कहां गए वो दिन, और क्या कर सकते हो। तो हमारा मन उसी समय में भटकता है, या तो हमारा मन देश में भटकता है। जैसे आप चले जाओ समझो कहीं दूसरे देश में सी बीच पर
कितना बढ़िया है, सुंदर है, नहीं तो अपने इंडिया के बीच। अब वहां का आनंद नहीं लेंगे, कंपेयर करके खत्म कर डालेंगे। किसने बताया है? लेकिन मनीराम ऐसे ही है, एक स्थान पर हमको एक क्षण नहीं रहने देंगे। किसी की शादी हो रही है तो हमको अपनी गलती याद आती है। तो ये जो मन का भटकना है ना, इसी के कारण हम परेशान होते हैं। और देखो, एक उदाहरण से आपको समझाऊं मैं। एक किसी के घर में गए हम, और वो दादा दादी, माँ बाप और चारों मिलकर के एक बच्चा, आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी ऑफ द चाइल्ड ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। चार बुढ़ाओ जब उसके ऊपर कूद पड़ते तो बच्चा पागल होता होगा। और हम उनके आगे खाने के लिए, और वहां जाने के बाद, हाँ बेटा स्वामी जी को मत्था टेको, मत्था टेको। दिस इज पंजाबी टेक्निक। मत्था टेको मैंने सर को पटको, मत्था टेको। ये जो होते मारवाड़ी, डोक खाओ, डोक खाओ। हमने कहा ढोकला खाओ, डोक क्या खाओ। तो अब वो बच्चा बोले मैं नहीं करूंगा। नहीं कैसे करेंगे? भगवान को नमस्कार नहीं करते? हाँ करते। फिर ये भगवान थोड़ी, ये तो दाढ़ी वाला है। शुरू हो गई आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद ओके स्वामी जी, आई एम सो सॉरी, ही इज नॉट डूइंग नमस्कार टू यू। ऐसे कोई बात नहीं, आप 2 बार कर लो, किसी ना किसी तो करना ही है। और फिर उनको याद है, अरे स्वामी जी मैंने भी नमस्कार नहीं किया था। मैंने तो नोट किया है। देखो, जब हमारा ही बच्चा जब हमारी बात नहीं मानता तो कितने हम परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इससे करोड़ गुना हम फ्रस्ट्रेट होते हैं जब हमारा मन हमारी बात नहीं मानता तब। और उस फ्रस्ट्रेशन को कहते हैं संसारी। देखो, और अपने हृदय में झांक के देखो आप लोग, हमने अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए, शुद्ध करने के लिए आज तक कितने बार सोचा है? करने की बात छोड़ो, कि जैसे कपड़ों को धोना पड़ता है, साफ सफाई रखना पड़ता है घर को, लेकिन हम रखते ही नहीं कपड़ों को, घर को साफ सफाई। अभी हम वाराणसी गए थे और शिवरात्रि के दिन बड़ा भगवान का आशीर्वाद, कृपा, बिल्कुल पूरा का पूरा सुबह 2 बजे से 4 बजे तक पूरा जो विश्वनाथ जी पर अभिषेक होता है, आराम से दर्शन किया। और फिर सुबह आकर के फिर हमारे लेक्चर, मेडिटेशन, सब धंधा शुरू। एक क्या खाना खाने गए तो उनका जो लड़का था उसके 2-4 बच्चे और माँ ले गई, और ये ऐसा खड़ा, स्वामी जी आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। आई सेड आई वॉज जस्ट वेटिंग, हाउ कम द क्वेश्चन इज नॉट अट्रैक्टेड सो फार। जैसे ना कि कहीं मिठाई हो तो चीटियां अट्रैक्ट होती है, ना आई एम अट्रैक्टर ऑफ द क्वेश्चन। पूछो क्या है? बोले स्वामी जी हिंदुओं के मंदिर गंदे क्यों होते हैं? हमने कहा इसका कारण ये है कि सरदारों के गुरुद्वारा इसलिए साफ होते हैं कि नानक भगवान बाहर आकर के झाड़ू पोछा करते हैं। क्रिश्चियनों के चर्च इसलिए साफ होते हैं कि जीसस आकर के झाड़ू पोछा करते हैं। हिंदुओं के भगवान जो है ना, बाहर निकलती ही नहीं। क्या करें? हमने कहा महात्मा जी आप कभी यूपी के बाहर गए हो क्या? हमने कहा दक्षिण में चले जाओ, मंदिरों में देखना है तो केरला में चले जाओ। सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे लोग नहा धो करके बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके शुद्ध पवित्र होकर के मंदिरों में आते हैं। हमने कहा आप यूपी वाले, हिंदी बोलने वाले, गंदगी की मूर्ति देखो, और हिंदुओं के मंदिर गंदगी हो। हमने कहा तुम्हारा घर देखो, चलो मैं तुमको दिखाता हूं।
उसी के घर में मैंने दिखाया कि वो कितनी गंदी। हमने ये कढ़ाई, इस कढ़ाई में तला हुआ जो खाएगा उसको भगवान नहीं दिखेंगे। सो डर्टी ब्लैक। हमने कहा कब से बदली नहीं इसको, और हमने चलो तुम्हारे बाथरूम में ले जाता हूं। सब जगह उसको दिखाया मैंने। अरे स्वामी जी आप गुस्सा कर रहे हैं। हमने कहा कम से कम इसी बहाने अपने घर को साफ कर लो, बहुत हो जाएगा दुनिया को साफ करने के लिए। इसलिए भैया अपने मन को नियंत्रण में लाओ, ये बहुत महत्व की बात है। तो मन को नियंत्रण में लाना माने हमारे मन को देश काल और वस्तु इन तीनों में जो भटकना है वो रोक देना। देखो, और इसको कहते हैं संयम। तो हमारा मन देश में ना भटके, हमारा मन काल में ना भटके, हमारा मन वस्तु व्यक्तियों में ना भटके, ऐसा जो संपूर्ण रूप से नियंत्रित मन है उसको कहते हैं संयम। तो ये हो गई अंतरंग साधना की एक बात। तो प्रारंभ करना है यम से लेकर के संयम तक। तो जिसने अपने मन को ऐसा नियंत्रित किया है, अब ऐसे मन को लेकर के आप ध्यान के लिए बैठो, और आपने मन को आज्ञा कर दी। अब आप गायत्री का जप करो 15 मिनट के लिए। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। करो 15 मिनट कंटिन्यूस, नो अदर थॉट। देखो आपका आत्मबल जागृत हो जाएगा। केवल बाहर के जगत में ही सफलता नहीं, अंदर के जगत में भी सफलता आने लग जाती है। लेकिन हम स्वामी जी जो है ना, आप मेडिटेशन करते हैं, ना क्यों करूं ना करूं? नहीं, यदि आप करते हो तो मुझे पूछना है। मैं नहीं करता। और मेरी एक ही डिफिकल्टी है, ज्यादा नहीं। डिफिकल्टी ये है कि मैं पिछले 15-20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं। मैंने ये तो लोगों की डिफिकल्टी, आपकी थोड़ी है। नहीं सुनो, मैं पिछले 15-20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं। एक छोटी सी डिफिकल्टी, क्या? मन ठिकाने पर नहीं रहता, बाकी सब ठीक है। माने जब नींद आती है मेडिटेशन में तब ठीक है। देखो महाराज, पूरी जो साधना है ये इस मन के ऊपर, ऑपरेशन माइंड इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ऑपरेशन वर्ल्ड इज द पॉलिटिक्स और द सोशल वर्क, एंड ऑपरेशन गॉड इज a tragedy for you. You cannot operate on consciousness. You can do nothing about the matter. What is important is you have to change your set. Then if you are set for changing your set, then only you will set up your life or you will upset your whole life. Hold on to this principle. तो 3 बातें हो गई, कर्म और भक्ति और योग, और तीनों का ऑपरेशन कहां हो रहा था? मन पर। और ऐसा जिसका मन शुद्ध, पवित्र और नियंत्रित हो गया है, ऐसे मन को अब तत्व की बात समझ में आने लग जाती। नहीं तो जैसे एक दादाजी हमको पूछ रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने वो कृष्ण का सीरियल देखा क्या? हमने कहा हमने ओरिजिनल देखा है, जेरॉक्स क्यों देखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है। और उनको बताना कुछ और था, लेकिन सुतोवाच यहां से किया और कहते स्वामी जी उसमें जो है ना भगवान कृष्ण की जब लीलाएं बताते हैं ना, तो उसको देख करके मुझे मेरे पोते की याद आती थी। हमने कहा खोते, देखो पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं।
ध्यान का साधना ये है, पत्थर को देखो भगवान को याद करो, अपने छोटे बच्चे को देखो भगवान को याद करो, और तुम भगवान को देख रहे बच्चे की याद आ रही। देखो ये तो ऐसा ही हो गया, आपने बहुत उपासना करी और भगवान नारायण साक्षात आपके सामने प्रकट हो गए, और भगवान को, भगवान आपको देख करके मेरी शालिग्राम की याद आ रही, उसी को उठा के मारेंगे आप। तो ये जो अपना अंतःकरण है शुद्ध पवित्र हो, तब ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। और जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई है, उसके लिए अब विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति अपने आप आने लग जाते। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको जी सिक्योरिटी अपने आप मिलती, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आई हियर बाय अप्लाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बड़े जुगाड़ से चला रहा हूं, जी सिक्योरिटी दोगे, कोई जरूरत नहीं, मिल जाएगा। इसी प्रकार से तत्व जिज्ञासा भगवान के भक्ति के क्षेत्र में भगवान को देखने की तड़प, ये जब जागृत हो जाती है तो अपने आप सब ठिकाने पर लगता है। और ये जो चौथा भाग है तत्व जिज्ञासा, ये क्या है, कैसा है, इस विषय को अब हम कल से प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए हम पंचदशी में 11, 12, 13, 14, 15 5 अध्याय है, और इन 5 अध्यायों में ब्रह्मानंद की बात करी गई है, जिसको हम आनंद आनंद कहते हैं। देव आनंद, गोल्डी, चेतनानंद, ये मरने वाला आनंद नहीं है, ये अखंड आनंद है, इसमें खंड नहीं होता। और ये काल्पनिक आनंद नहीं है, ये अनुभव का है। इसको क्या है, कैसा है, इसको समझने के लिए कल से हम ब्रह्मानंदे योगानंद, यह जो 11वां अध्याय है पंचदशी का, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कल मिले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।